हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट की क्लास में आज आपको प्रकरण यानी टॉपिक अनुवर्ग शिक्षण एवं दल शिक्षण के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले की क्लासेस में हमने नवाचार का अर्थ, आवश्यकता और इसके साथ ही साथ उसके महत्व को भी जाना। आज की क्लास में हम जानेंगे अनुवर्ग शिक्षण के विषय में। अनुवर्ग शिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में ट्यूटोरियल टीचिंग भी कहते हैं, अनुवर्ग शिक्षण। अब सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। अनुवर्ग, वर्ग मीन्स कई सारे वर्गों में बांटना, अनु छोटे छोटे यानी कई सारे वर्गों में बांटना, और बांट कर क्या करना, शिक्षण है। चूंकि शब्द आगे क्या लिखा हुआ है, शिक्षण यानी टीचिंग। कई सारे वर्गों में बांटकर शिक्षण करना या टीचिंग करना, उसे हम अनुवर्ग शिक्षण के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने आपको टेम्परेरी इसका शाब्दिक अर्थ बताया, जो कि आप इससे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी इसका जो मेन अर्थ है उस पर आते हैं। इस शिक्षण विधि में 5 से 10 छात्रों का लघु समूह होता है, प्रत्यक्ष रूप से जिसमें शिक्षक से संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं को दूर किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है इसमें, 5 से 10 छात्रों का समूह बनाया जाता है, वर्ग, जिसे मैंने बोला ना अनुवर्ग। वर्ग मीन्स वर्ग बनाया जाता है। 5 से 10 छात्रों का एक छोटा सा वर्ग बनाया गया, उसमें छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। किस तरह से, व्यक्तिगत शिक्षण, और इस तरह से उसकी जो भी शैक्षिक समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि जो क्लासेस प्रॉपर चलती है, यानी जो सामान्य क्लास चलती है, उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण जो शिक्षक है वो प्रत्येक छात्र पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे पाता। ऐसा संभव नहीं है कि 40 बच्चों की क्लास में शिक्षक हर बच्चे के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो, या हर बच्चे या हर बालक के बारे में उसे सही ज्ञान प्राप्त हो और वो हर बालक पर प्रॉपर ध्यान दे पाए। ऐसा संभव नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अनुवर्ग शिक्षण यानी ट्यूटोरियल टीचिंग का आविष्कार हुआ, कि जिससे प्रत्येक छात्र से और शिक्षक के मध्य जो संपर्क होगा, कम्युनिकेशन होगा, और उसके माध्यम से शिक्षक प्रत्येक छात्र के विषय में जान सकेगा, उसकी रुचि, आवश्यकता, योग्यताओं को जान सकेगा और उसके हिसाब से उसको शिक्षण देगा यानी टीचिंग करेगा। क्योंकि होता क्या है, एक कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, कोई सामान्य बालक, कोई औसत बालक, कोई प्रतिभाशाली बालक। तो इस तरह से एक कक्षा में हर तरह के बालक को शिक्षा दे पाना संभव नहीं होता है। हो गया क्या, अनुवर्ग शिक्षण के माध्यम से या व्यक्तिगत अनुदेशन शिक्षण के माध्यम से प्रत्येक बालक को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। यह विधि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान में भी यानी बीए सेकेंड ईयर में भी आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है, उसमें भी क्या है, यही है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। अब हमें बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता आदि के अनुरूप बालक को शिक्षा प्रदान करनी है, ना कि अपने अनुरूप। इसीलिए क्या हुआ, इस तरह की शिक्षा पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे कि प्रत्येक बालक पर ध्यान दिया जा सके। मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तिगत अनुदेशन के माध्यम से पर्सनली या इंडिविजुअली दी जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। किस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है, क्योंकि होता क्या है, इसमें प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है, 5 से 10 छात्रों का समूह, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से संप्रेषण किया जा सकता है, और इस प्रकार से व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से जो भी शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है, जो कि संभव है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दल, समूह,
शिक्षण, दल ऑब्लिक, यानी इसे दल समूह के नाम से भी जानते हैं, दल समूह शिक्षण या समूह शिक्षण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हम टीम टीचिंग। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग भी कहते हैं। अब वही काम फिर से आपको स्टार्ट करना है। दल या टीम, समूह, ग्रुप। ओके, मीन्स दल बनाकर शिक्षण करना या समूह ग्रुप बनाकर शिक्षण करना, जिसे हम दल समूह शिक्षण के नाम से जानते हैं। अब इसकी अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस पद्धति में एक कक्षा में एक साथ 2 या 2 से अधिक अध्यापक जाते हैं तथा कक्षा शिक्षण में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। अब आप समझ के दल या समूह शिक्षण से अर्थ क्या है। इस शिक्षा पद्धति में एक अध्यापक नहीं बल्कि 2 या जाते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और जाकर अपना ज्ञान जो है छात्रों को प्रदान करते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया कैसी है, इसमें एक से ज्यादा अध्यापक होते हैं और जो अनुभवी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं। मीन्स जो समूह शिक्षण होता है, टीम टीचिंग होती है, उसमें एक जो होता है प्रमुख होता है जो कि नेतृत्व करता, जिसे हम कहते हैं या जिसे हम लीडर के नाम से भी जानते हैं। तो एक व्यक्ति लीडर होगा और अन्य जो साथ में आते हैं उनके शिक्षण करने या सिखाने, वो क्या होंगे, उनके सहयोगी होते हैं और वो सभी बारी बारी करके अपना ज्ञान प्रदान करते हैं या फिर समूह में भी ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक समय में अध्यापक जो है कई सारे जो छात्रों को ज्ञान तो देता ही है, साथ में छात्रों को भी यह लाभ होता है कि एक ही समय में उन्हें कई सारे अध्यापकों का ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि कंबाइनली नहीं, बारी बारी करके आप बीच में जो है आपको जिस भी अध्यापक ने अच्छा सिखाया, अच्छा आपको समझ में आता है और वो ज्ञान जो है छात्र उस ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं। तो इस तरह से टीम टीचिंग क्या है, एक समय में कई सारे शिक्षक या 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का एक ही साथ जो है शिक्षण करना या ज्ञान आपको प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विशेषताओं की, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले विशेषता, सहयोग पर आधारित है। व्यक्तिगत या दल समूह शिक्षण क्या है, आपका सहयोग पर आधारित है। मीन्स क्योंकि इसमें एक समय में कितने 2 या 2 से अधिक अध्यापक हो सकते हैं, तो इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। एक अध्यापक ने सिखाया, शिक्षण किया, दूसरे अध्यापक ने सिखाया, शिक्षण किया, इस तरह से ये क्या है, सहयोग पर आधारित है। द नेक्स्ट इज विशेषज्ञों का सहयोग। मैंने जैसा कि इसमें बताया, होता क्या है, एक नेतृत्वकर्ता होता है और विषय से संबंधित जो है सहयोगी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो कि अपनी राय अपने विशेषज्ञ जो होते हैं अपने किसी विशेष प्रकरण पर, टॉपिक पर ज्ञान अपना प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसमें विषय से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें। द नेक्स्ट है छात्रों की रुचियों का ध्यान। चूंकि टीम टीचिंग है, दल शिक्षण या समूह शिक्षण है, तो इसमें छात्रों की रुचि, योग्यता, आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार का शिक्षण किया जाता है जिससे इसमें प्रत्येक वर्ग का छात्र जो है वो लाभान्वित हो सके। द नेक्स्ट इज प्रभावी शिक्षा। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक है, साथ ही साथ इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, प्रभावशाली तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न होता है, अतः इसे हम प्रभावी शिक्षा भी कह सकते हैं। यह प्रभावी शिक्षा का एक संगठनात्मक रूप है, मिला जुला स्वरूप जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक प्रभावी शिक्षा का स्वरूप है। ओके, तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी और ये आपके जो टॉपिक थे, अनुवर्ग शिक्षण एवं दल समूह शिक्षण, ये कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, इसे आप जो है अनुवर्ग शिक्षण और दल समूह शिक्षण इसे जरूर पढ़ते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।